अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद सईदा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन पकोड़ा की रेसिपी जो कि बहुत ही क्रिस्पी होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बैंगन पकोड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हाफ टी स्पून चाट मसाला, नमक हस्बे जायका, 1/8 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून सुरखकुटी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 2 टेबलस्पून राइस का आटा, हाफ टी स्पून ड्राई धनिया, 1 to 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया। 1 कप बेसन ले लेंगे। एक ही मैंने बैंगन ले लिया है। अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्राई चीज़ें पहले हम बेसन में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब का भी बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस तरह मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। बेसन अच्छी तरह मिक्स हो गया है मसालों के साथ। अब हम इसमें हाफ कप पानी डालेंगे। पानी आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से भी डालिए। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पानी के साथ मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा है लिक्विड। हमने इसको थोड़ा पतला करना है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि पानी का पता चल सके कि हमें कितना चाहिए। आप ये गौर से देखिए, हमें ऐसा लिक्विड चाहिए जो गिरते ही मिक्स हो जाए। अब हम एक बैंगन ले लेते हैं और उसको काटना स्टार्ट करते हैं। आप स्लाइस बनाइए अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, जैसे भी आपने इनको रखना है वैसे काटिए। ये देखिए, एक ही बैंगन से हम कितने सारे पकोड़े बनाएंगे। ऑयल गरम कर लीजिए फ्राई करने के लिए। और ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, 2 टीस्पून ऑयल आपने बेसन में शामिल करना है। जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें हम डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इससे आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। एक बैंगन स्लाइस लीजिए, बैटर में डिप करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है। अब इसको ऑयल में शामिल करेंगे। एक एक करके हॉट ऑयल में शामिल करते जाएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। ये मीडियम फ्लेम पर कितने अच्छे पक रहे हैं। अब आप कोई भी स्पून ले लें, उससे इसके ऊपर ऑयल डालिए। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। फ्लेम मीडियम पे रखिएगा। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो ये पक जाएंगे। अब दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह पक चुके हैं और ये क्रिस्पी और क्रंची से बैंगन के पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। बाकी बचे हुए स्लाइस भी हम बैटर में डिप करते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं। ये देखिए, मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी से बैंगन के पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। रमज़ान में तो बैंगन के पकोड़े दस्तरखान पे हों तो मज़ा दुबाला हो जाता है। बेसन का बैटर तैयार किया है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। इसमें चावल का आटा डाला है और कुछ टिप्स दी हैं आपको, ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपके बैंगन के पकोड़े बिल्कुल नरम नहीं होंगे और इसी तरह क्रंची और क्रिस्पी रहेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।